का हवन, चाहे कुछ ना मिले तो घी और गुड़ इकट्ठा करके उसकी आहुति दे दो। ये हमको 5 में से एक आधा यज्ञ रोज ही करना चाहिए। इससे होगा क्या, जो हमसे अनजाने में पाप होते हैं ना, वो दूर हो जाएंगे। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखई आवे, लगना कुछ नहीं है और फल मिल जाएगा 5-5 यज्ञ करने का। बोले बांके बिहारी लाल की। इसलिए नरकों से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो केचद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुनवंति कांस्येन निहार निव भास्कर। गरुड़ पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है नरकों का। महाराज, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जो नारायण का भक्त होता है वह उस अग्नि से बच जाता है। वह राजन, मुझे एक कथा याद आई। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े विद्वान थे अजामिल जी, शास्त्रों में उनकी बहुत पकड़ थी, लेकिन मन बिगड़ गया। एक बात आपको बता मैं, हमारे मन में काम के प्रवेश के 2 ही मार्ग हैं, एक तो आंखें और दूसरा कान। अगर हम आंखों से गंदा काम देखेंगे, गंदे दृश्य देखेंगे, तो काम प्रवेश करेगा। और कानों से अगर हम गलत चीजों को सुनेंगे तो भी काम का प्रवेश होगा। और देखो, जिसने इन दोनों पर काबू पा लिया वही संत है, और जिसने इन पर काबू नहीं पाया वो चाहे जितने लाल पीले कपड़ा पहन ले, वो संत नहीं हो सकता। अजामिल के अंदर सभी गुण विराजमान हैं, लेकिन एक दिन वन में गए, वहां पर किसी गणिका वैश्या को देख लिया और इतने मोहित हो गए कि उसको ही उठाकर अपने घर में ले आए। धर्म में धर्म पत्नी थी, वो गणिका बोली अगर मैं रहूंगी तो ये यहां नहीं रह सकती। अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। भजन करने बैठते, वो गणिका बोलती ये क्या तुम माला वाला लेकर के बैठ जाते हो, उल्टा ना लग जाए, जाओ पैसा कमा के लाओ। और जल्दी से पैसा तो कैसे आएगा, बोले चोरी करने से। अजामिल ने चोरी करनी शुरू कर दी, डाका डालना शुरू कर दिया। जो विद्वान ब्राह्मण था आज वो डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात, कुछ संतों की मंडली जा रही थी। गांव वालों से पूछा, भैया कोई भगत जी का घर हो तो बता दो, आज वहीं रुक जाएंगे। गांव वालों ने सोचा अच्छे आगे लगा के चंदन पहन के पीला कपड़ा, आज ऐसे भगत के घर पहुंचेंगे, महाराज भेजेंगे, भगवान चाहेगा तो आपकी पूजा अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब इसको क्या मालूम कौन सी पूजा की बात कर रहे हैं। बोले जी हमारे गांव में तो एक ही भगत है, नाम है उसका अजामिल। संत महात्मा आए और अजामिल के घर के दरवाजे 20-25 संत इकट्ठे हो गए। दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो, हम महात्मा लोग बनारस से चलकर आए हैं। गणिका ने दरवाजा खोला, हाँ महाराज कहिए। बोले भगत जी कहाँ हैं? बोले कौन से भगत? अरे भक्त अजामिल, आज हम ब्राह्मण लोग आपके घर में ही निवास करेंगे। उस गणिका के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले प्रभु, मेरी माँ कहा करती थी कि कभी संतों के सामने झूठ मत बोलना। महाराज, मेरे घर में तो इतना भी शुद्धता नहीं है, इतनी भी शुद्धता नहीं है कि मैं आपको जल पीने के लिए कह सकूं। क्यों? मेरे पति देव मदिरा का पान करते हैं, मांस आदि का उपयोग होता है, मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं ले जा सकती। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप घर के बाहर आटा दाल चावल सीधा ले लें और भोजन बना ले, प्रसाद पा ले? संतों ने सोचा
जब हमने अपना जीवन ही अर्पण कर दिया तो कम से कम आज अजामिल को ही ठीक करके जाएंगे। बजाना है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। संतों ने सोचा कि आज इसको कुछ ना कुछ ठीक करके जाएंगे। रात के अजामिल आया, देखा मेरे घर के आगे संतों ने डेरा डाल रखा। अरे महात्माओं कैसे इकट्ठे हो गए हो? बोले भैया हमने तुम्हारे घर भोजन किया है और तुमको मालूम नहीं संत महात्माओं को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला महाराज आप तो भूतों से भी पोता लेना चाहते हो। अरे सबसे बड़ी दक्षिणा यह है कि मैंने आपका लोटा सोटा कमंडल नहीं छुड़ाया, नहीं तो उसको भी यही रख दो, पधारो यहां से। संतों ने सोचा इसके घर का हमने अन्न खाया है, कम से कम इसका उद्धार का उपाय तो हम करके ही जाए ना। हमारी एक बात मान लो। क्या बात? तुम्हारे जो बेटा हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले रख देंगे नारायण नाम, कोई बात नहीं। संतों ने सोचा अगर इससे कहें कि तुम ब्राह्मणों गायत्री मंत्र का जाप किया करो, ये करेगा नहीं। कम से कम बेटे के बहाने तो भगवान का नाम लेगा। और रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भगवान का नाम जैसे भी गाओ कल्याण करेगा ही। बेटा हुआ और उसका ऐसे नाम नारायण रखा। अंतिम समय आया, यमराज के दूत इसको लेने के लिए आए। इसने जोर से चिल्लाया बेटा नारायण मुझको बचाओ। इतनी आवाज लगाई ही थी कि भगवान के पार्षद आ गए और नारायण के दूतों को धक्का मार के भगा दिया। इसको तुम ले नहीं जा सकते, इसने हमारे प्रभु के नाम का गुणगान किया है। बोले भगवान का नाम थोड़ी ना जपा, इसने तो बेटे का नाम जपा है। हंस करके कहते हैं कि चाहे बेटे के नाम से जपो चाहे पिताजी के नाम से जपो, वास्तव में ये नाम तो नारायण का है। इसलिए भगवान का नाम कल्याणकारी ही हुआ। अजामिल को ज्ञान आया, सोचा कि बेटे का नाम लेने मात्र से मैं नरक जाने से बच गया। अगर मैं भगवान का नाम जपता प्रेम से तो क्या मेरी मुक्ति नहीं होती? अजामिल ने 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के परम धाम को चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं भावे कुभावे भावे कुभावे अनखे आलसे हो। भावे कुभावे अनखे आलसे हो। नामे जपते गले दिस दस हो। नाम जपत गले दिस दस हो। भावे कुभावे अनखे आलस हो। भाव कुभावे अनखे आलस हो। नामे जपते मंगल दिस दस हो। नाम जपते मंगल दिस दस हो। भगवान का नाम बड़ा ही कल्याणकारी है। राम एक तापस दिए तारी। राम एक तापस दिए तारी। नाम कोटि खले तुमते सुधारी।
नाम ओढ़ी घने सुमति उधारे। आपको मालूम है जब भगवान राम जी मां जानकी का पता करने के लिए लंका जा रहे थे, समुद्र को बांधने के लिए बानर और भालू शिला में राम राम लिख करके फेंक रहे थे। राम जी ने सोचा कि ये सब परेशान हो रहे हैं, चलो मैं ही पत्थर उठा करके फेंक देता हूं। एकांत में जाकर के राम जी ने पत्थर उठाया और उसको जैसे ही जल में फेंका वो पत्थर डूब गया। सोचते हैं किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हमारे हनुमान जी सब देख रहे थे। बोले हनुमान किसी से कहना मत। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो ये बात सबसे कहूंगा। बोले बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे महाराज कैसी बदनामी, मैं जानता हूं आपका जिसने नाम लिया वो तो भव सागर पार हो जाएगा, और जिसको आपने ही छोड़ दिया उसको कौन बचा पाएगा प्रभु, उसे कौन बचा पाएगा। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी काम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई, हो राम न सकही राम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा को तो स्वयं प्रभु भी नहीं जप सकते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। बामन